हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग सोकर उठ चुके हैं। और अभी हम थोड़ा बाहर बैठे हुए थे। थोड़ा आज मौसम बादल लगे हुए हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा हो रहा है। तो आज हमको एक प्रोग्राम में भी जाना है, तो मेरे हस्बैंड भी आएंगे आज। और आज ही हम लोग घर भी निकलेंगे देहरादून, तो हम लोग घर भी आज ही निकलेंगे। तो अब मेरे हस्बैंड का कॉल आ चुका है सुबह कि वो थोड़ी देर में निकल जाएंगे। एक्चुअली हमें जहाँ जाना है मुंडन प्रोग्राम है। और तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले पीते हैं चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन स्टार्ट ही नहीं होता है अभी। तो अभी हमें मम्मी ने उठा दिया है, तो हम नहा गए हैं, अच्छे से नहा धो के रेडी हो गए हैं। तो अभी हमारे पापा आएंगे हैं, फिर हम जाएंगे, तो हम आरुल के मुंडन में जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मौसम इतना अच्छा हो चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है कितनी भयंकर बारिश आएगी। तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। आप हाँ जी, आप आ जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं गाड़ी। तो हम लोग प्रोग्राम में पहुंच चुके थे। रास्ते की मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत बारिश थी और गाड़ी में मामा जी और नानी भी थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। अब मैं आपको आगे के प्रोग्राम दिखाती हूँ। के बिल्कुल रेडी होके नए कपड़े पहन के आ गए हैं और अब उसकी आरती की जा रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि मुंडन होने के बाद बच्चे के जो ग्रह होते हैं वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो जिस वजह से उसे नज़र लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आरती के माध्यम से जो होता है उसके लिए प्रार्थना की जाती है कि भगवान उसको सारी बुरी नज़र से बचा सके और उसको कोई बुरी नज़र ना लग सके। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा नंबर भी आ चुका है बच्चे की आरती करने का। और वो देखो कितने प्यार से खड़ा हो रखा है, हाथ जोड़कर, बिल्कुल जैसे कि उसको उसकी पूजा नहीं हो रही है, वो पूजा कर रहा है। बिल्कुल इतना क्यूट लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो देखिए यहाँ पर सब बारी बारी आकर अब बच्चे की नज़र उतार रहे हैं। ये इस तरीके से लोटे को बच्चे के सर के ऊपर से 3 बार घुमाया जाता है और फिर पानी को चारों दिशाओं में फेंका जाता है। इससे बच्चे की नज़र उतरती है। तो यहाँ पर गिफ्ट देने की बारिश अब की शुरू हो चुकी है। अब लोग एक एक करके आ रहे हैं और बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ चाय का टाइम हो गया था और मैं सबके लिए चाय बना के लाई थी। और जो मेरे साथ चल रही है येलो सूट में, ये मेरी फ्रेंड भी है और मेरी ननद भी है। तो ये मेरे से बोल रही थी कि लाओ भाभी मुझे पकड़ा दो प्लेट। मैंने कहा हाँ बेटा, चाय बनाई मैंने और क्रेडिट ले जाएगी तू। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक के बीच में सब लोगों ने चाय पी और मज़े किए। तो यहाँ पर अब बस जाने का टाइम हो गया था। अभी यहाँ से हमें मम्मी के घर जाना था और यहाँ पर थोड़ा जाते टाइम भी हंसी मजाक चल रहा था। मेरी जेठानी जो है वो कह रही थी कि अब बिना काम करे जा रही है तू। तो बस हम ऐसे ही बोलते, मैंने कहा कोई बात नहीं, काम करने में फिर आ जाऊंगी। ये सब मेरी नंदे हैं और उससे पहले ये मेरी फ्रेंड्स थी, इनके साथ सबके साथ मैंने हरिद्वार में जॉब की हुई है। तो अब बस चलते हैं। तो फिर गाइज हम लोग यहाँ से अब बस निकल रहे हैं और दीदी को दीदी हंसी आ गई है। दीदी को बुरा लग रहा है कि दीदी बिना काम करे जा रहे हैं। तो ठीक है फिर दीदी, बाय, मिलते हैं फिर, है ना? बाय, फिर आना, ठीक है? तेरी मम्मी ने झूठ बोला मेरे से कि मैं परसों को रहूंगी तुम्हारे घर। मैंने आपकी जस्ट बातों के साथ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। चुन्नी लटक रही है। अरे इसी में उठा ले। ठीक है, तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब जाएंगे मम्मी के घर, थोड़ी देर मम्मी के घर 10-15 मिनट मम्मी के घर बैठेंगे और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो मम्मी के घर पहुँच गए हैं, बस अब सामान लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर घर के निकलेंगे। तो फिर रास्ते में मिलते हैं हम आपसे और फिर उसके बाद घर पहुँच गए। ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है। तो बस अब हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। थोड़ी खुशी है, थोड़ा दुख हो रहा है मम्मी को छोड़ के जाने का। और जब भी मैं मायके आती हूँ और छुट्टी बिता के जाती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख जो होता है वो इस चीज़ का ही होता है कि मम्मी से दूर जाने का। मतलब मम्मी बहुत उदास हो जाती है और मम्मी का वो उदासी वाला चेहरा मुझे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट क्या करें, अपने घर तो जाना पड़ता है और दोनों तरफ के रिश्ते निभाने पड़ते हैं, मायके के भी और ससुराल के भी। तो कोई बात नहीं, फिर से छुट्टियाँ पड़ेंगी, हम फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स हम मामा जी, ये रहा मामा जी का घर। ये देखिए मामी जी ने कितनी अच्छी यहाँ पे फुलवारी लगा रखी है, पूरे प्लांट्स, पूरा मामा जी ने कितना अच्छा सजा रखा है मामी जी ने। तो फ्रेंड्स, हमारे मामा जी ने अभी अभी एक न्यू शॉप ओपन की है। ये कपड़ों की शॉप है। यहाँ पर सूट, साड़ी, क्या क्या मिलता है मामा जी? सूट, साड़ी, लोअर, टी शर्ट, नाइट सूट, सब मामा जी ने रखा है अपनी शॉप में। बहुत ही अच्छे और रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ कपड़े मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। मैं खुद 2 सूट लेके गई हूँ और अब मैं उन्हें सिलवाऊंगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, ये देखिए। तो देखिए मैंने मामा जी की दुकान से सारी शॉपिंग कर ली है।
मुझे बहुत अच्छे लगे कपड़े, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे, डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं। मैंने इतने सारे फिर से ले लिए, कल पहले लेके गई थी, आज फिर से ले लिए। फ्रेंड्स, हमने नानी जी और मामा जी को उनके घर छोड़ दिया है और मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पर भागवत चल रही है, उन्हीं के ही जान पहचान में भागवत चल रही है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं भागवत सुन के आऊँगी, तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। अब हम लोग चलते हैं घर और घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ और अब अपने घर पहुँचने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने घर को सही किया, थोड़ा सा हम इधर उधर की बातें करने लगे, थोड़ा हमने रिलैक्स किया और अब हम नहा धोकर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला है प्लीज़ आप चाय बना दो और आज अपने हाथ की चाय पिला दो। बहुत दिन हो गए उनके हाथ की चाय नहीं पी, तो वो गए हैं चाय बनाने के लिए। वो चाय बना के हम चाय इंजॉय करेंगे और अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे और आगे का ब्लॉग अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रही हो तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़, कमेंट करें और शेयर भी करें, आगे भी और लोगों को भी सजेस्ट करें प्लीज़। थैंक यू।